जिन जो भी ज्वाइन हुए सभी को नमस्कार। ताप्ती अर्जुन मीडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के लाइव प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय पटेल। फ़िलहाल मुल्ताई माँ ताप्ती की पवित्र नगरी से परिक्रमा मार्ग से मैं लाइव हूं। आपको बता दूं कि आज प्राप्त जानकारी के अनुसार तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे से मुल्ताई के परिक्रमा मार्ग के दो प्रमुख मार्गों की लाइट जो है वो लगभग ऑफ है, और लाइट ऑफ होने के चलते यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी होती है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं और बच्चे आ रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। तो यही मैटर को लेकर एक पूरा लाइव प्रोग्राम किया मैंने। ताप्ती परिक्रमा मार्ग का पूरा मतलब परिक्रमा मैंने लगाया, पैदल ही लगाया। आज पैदल ही घूमने आए थे। तो सर लाइट क्यों नहीं है? अभी भैया बता रहे थे यहाँ पर कि वहाँ का कोई लाइट कट हो गया, बट जो भी हुआ वो तो अब सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं, वो कल ही पता लग पाएगा। और हमारे जो गंभीर दर्शक है जिनके कांटेक्ट में मुल्ताई नगर पालिका की टीम का कोई मेंबर हो तो उन तक ये बात ज़रूर पहुंच गई होगी। अभी तक ऑफिशियली मैं बात करूंगा लाइव के बाद आराम से, फिर देखते हैं। पूरी बात हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता ही देंगे। साक्षी सोलंकी, जय माता ताप्ती। और ये पुष्कर भाई, आप हमारे छोटे भाई हो, है ना, और आप भी आए। लाइव प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल आपका स्वागत है। पहचाना क्या? हाँ बिल्कुल पहचाना ना भाई, क्यों नहीं पहचाना। मुल्ताई में आपके जैसे जो मम्मी पापा होंगे और मामा मामी होंगे, बुआ वगैरह, भी मुझे रिलेशन एकदम एग्जैक्टली नहीं आ रहा। आपके कुछ भाई जो है वो हमारे साथ भी पढ़े हैं, जो बड़े भाई लोग हैं, शायद धीरज वगैरह जो है। और आपके एक भाई जो यहाँ पर आई थिंक ये जो बैंक है ना, यहाँ पर कुछ काम वगैरह करते हैं ना, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो गार्ड वगैरह का काम करते हैं, वो भी हमारे भाई है। चलिए भैया, पेंशन का काम नहीं हो रहा है मेरी दादी का 2 ईयर्स से। नेक यादव जी, आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन को लेकर आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। पेंशन का एक कार्यालय है जो भोपाल में एक बैंक है, उसका काम करने लगा है। इसको लेकर कैसा क्या आपको चीज़ें करना है मैं आपको ऑफिशियली अच्छी तरह से बता दूंगा। आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मेरे नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। आपका नाम बता दीजिएगा पूरा। नेक यादव तो आपके नाम की आईडी है। भाई मेरा नाम ले लो एक बार। बिल्कुल, लकी राजपूत। कहाँ से आप लकी जी? मुल्ताई से ही होंगे ना आप? सार्थक चिंचोले, ओके। हाय अंकित पंडोले जी, हाय भाई। नीरज भैया, राइट। फूडी पुष्कर जो है हमारा भाई जो है, अच्छा चैनल चला रहे हैं फूडी पुष्कर के नाम से। लो तुम्हारा हमने प्रमोशन भी कर दिया भैया। जितने हमारे दर्शक देखेंगे ना तो वो भी चैनल तक विज़िट करेंगे। और इतना टाइम एक्चुअली में मेरे पास हो नहीं पाता है, और जितना भी हो पाता है हम मतलब लोगों तक अपनी बात पहुंचा भी देते हैं। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, लोगों तक अपनी बात पहुंचा भी देते हैं और लोगों की हेल्प भी एक हद तक हो जाती है इससे। तो नीरज भैया के छोटे भाई हमारे भी छोटे भाई है। अब देखते हैं आगे। हेलो, पहचाना क्या? सार्थक चिंचोले। भाई थोड़ी सी पहचान बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा। नेकराम यादव, ठीक है नेकराम जी, मेरा नंबर होगा, आप उस पर बात कीजिएगा और मुझे थोड़ा सा पूरी सारी बात बता दीजिएगा कि आप कहाँ से है, कैसा क्या है। तो फिर अपन मामले को देखते हैं और कहाँ से आपका काम अटका हुआ है उसको भी देखेंगे। और पेंशन मिल जाएगी, इतना तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। और आपका यदि काम हो जाता है तो आप ऐसी लाइव प्रोग्राम में मैं आपको इन्वाइट करूँगा। यहाँ पर आप आइएगा और लोगों तक बताइएगा ज़रूर कि हाँ भैया काम हो गया है। कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए, काम तो करवा देंगे हम आपका। हेलो भैया, मेरे को पहचाना क्या? सार्थक चिंचोले, एक बार बता दो सार्थक। यहाँ पे तो कुत्तों को मारने का बहुत बेकार काम है हमारे यहाँ। मतलब कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, ये एक अलग क्वेश्चन होता है। क्योंकि देखो, मैंने भी एक पोस्ट डाली हुई थी, मुझे आया था कि भाई यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं, और मॉर्निंग के टाइम में हम लोग घूमते हैं, दौड़ते हैं, तो कुत्ते जो होते हैं वो एकदम हमला करने के लिए रेडी होते हैं। बट उसके पीछे नगर पालिका की लापरवाही भी है कि उनका मतलब उनकी संख्या कम करने को लेकर कोई कदम सही टाइम पर उठाए नहीं गए थे, इसलिए इनकी संख्या बढ़ गई। दूसरा, उसके बाद भी ना आने जाने वाले लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग पत्थर मारते हैं कुत्तों को। कई घायल पड़े होते हैं, किसी के पैर जो होते हैं वो टूटे होते हैं। आप गाड़ी स्पीड से ले जाते तो कई की तो कमर टूटी होती है। तो आप सभी लोगों से ऑफिशियली अपील है कि जानवर जो होते हैं उनका विशेष तौर पे ख्याल रखें। आप जो रोटियां फेंकते हैं वो जानवर तक यदि आप लोग पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए। ज़्यादातर लोगों से मैंने बात किया था तो लोगों का ये कहना मैंने सुना है, आप लोगों को भी पता होगा, जो डॉग लवर्स है, कैट लवर्स है, या जो एनिमल लवर्स है, वो लोग मतलब बोलते हैं कि भैया हम उनको एकाधिक बार यदि रोटी दे देते हैं ना तो वो लोग फिर
घर नहीं छोड़ते वो, मतलब एक बार रोटी दी तो फिर वो बार बार मांगने के लिए आ जाते हैं। इस वजह से कई लोग रोटियां नहीं देते हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई दिक्कत होती तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप रोटी उनको घर से थोड़ा दूर ले जा करके दे दिया करें। बट यदि आप मतलब भूखे को खाना खिलाते हैं, जैसे हम अपनी शादियों में बुलवाते हैं ना किसी जैसे बड़े घर के लोगों को जिनको खाने की कोई कमी नहीं होती है, हम उनको बुलवाते हैं। और जो जानवर भूखे होते हैं हम उनको अवॉइड कर देते हैं। सच्ची दुआ तो भूखों को खाना खिलाने में होती है, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी आप लोग सहमत हो या नहीं हो, ये आपके खुद के विचार हो सकते हैं। तो रुक्मणी जी ने भी बोला बेजुबान है, ऑब्वियसली यार। ताप्ती ओवरफ्लो हो चुका है धनराज जी, बट ओवरफ्लो मतलब एकदम होता ना कि हाँ भाई हो गया है, बट सभी लोग एक बहुत भयंकर बारिश का एक तरह से क्या बोलना चाहिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब बारिश आती है उसके बाद जो ओवरफ्लो होता है तगड़ा, तो और पानी बहता है और लोग वहाँ पर नहाते हैं, वो सब लोग मुल्ताई वासी उसका आई थिंक तकरीबन 3 से 4 दिनों से वेट कर रहे हैं। मिस्टर ऋतुक ऑफिशियली हो गई भाई, आपका इंतज़ार है। आई एम धनराज मगरदे, आपस में बात कर रहे हैं, मुझसे कर रहे हैं। उनको एक रोटी ज़रूर देना चाहिए। सही बात है रुक्मणी जी, मैं ऊपर के कमेंट पढ़ रहा था। पुष्कर खवाड़े हाय सर हाय। ओके, एक दूसरे को आप लोग टैग कर रहे हैं, कोई नहीं, करिए, बिंदास करिए, घर का चैनल है अपने। ओके, और खाने वाने का भी पूछ लीजिए। चलिए, और कुछ बात करना चाहें या फिर हम लोग लाइव को बंद कर दें? या सार्थक चिंचोले प्रेस वाले, ओके सार्थक भाई, एक्चुअली में आपकी डीपी नहीं दिख रही तो आप बुरा ना मानिएगा। अगली बार मैं मतलब एक बार आपका चेहरा भी देख लूँगा और हम लोग मिलेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, किरण देशमुख जी बोल रही है कि आपका लाइव हमेशा देखती हूँ। थैंक यू मैम। ठाकुर अभय राजपूत हाय। ओहो, एक तो इनके नाम भी, गज्जू भैया का भांजा सार्थक। ओके, गज्जू भैया कौन? वो जो हमारे मोहल्ले में हैं वो भैया, बताइएगा। डीजे अतुल सर, मैं भी। हेलो भैया, हम भी मुल्ताई से बट अभी भोपाल में हैं। ओके, ठीक है बहन। सार्थक चिंचोली ताप्ती वार्ड मुल्ताई से। ओके। और नेहा क्या लिखा हुआ है? आपका लाइव हर रोज़ देखते हैं। थैंक यू अभय भाई साहब। भैया नंबर मिल जाएगा ना आईडी में? आप मुझे एक काम कीजिएगा, हाँ आईडी में मैंने हटा दिया था क्योंकि बहुत सारे लोग ना बेवजह भी कॉल कर रहे थे, और मैं ये चाह रहा था कि जैसे क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर लोग ना मुझे कॉल करते हैं तो मैं कॉल नहीं पिक करता हूँ। उसका कारण ये होता है कि कोई भी कॉल करके फिर मतलब भैया बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो जिनको काम रहता है ना उनको फिर बिजी जाता है, तो फिर ऐसे सारी चीज़ों के चलते मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। तो यदि ऐसा कुछ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पहले मैसेज करके अपना कंसर्न बता सकते हैं, फिर हम लोग बात कर सकते हैं। तारिश ने हेलो बोला है। सर हम भी आपका वीडियो रोज़ देखते हैं। मोहित मेहरा बोल रहे हैं। अश्विनी साहू हाय। और ठाकुर अभय राजपूत, हाँ ऊपर के देखो मैं कमेंट भी नहीं पढ़ पाया हूँ। दिलीप बारंगी जी बोल रहे थैंक यू भैया जी न्यूज़ अपडेट देने के लिए। खाना खाया है? नहीं, मैं भिजवाऊँ? नहीं, खाना खा लिया है। मैं खाना खा के ही वॉकिंग पर बढ़िया निकलते घूमते। आप सभी लोग भी निकला करें, सुबह भी घूमा करें, और जब भी आप मुझसे टकराए तो बात ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चाहेंगे तो ऑन द कैमरा आपको लेकर बाकायदा ऑफिशियली वीडियो डालेंगे हम। और आपको बता दूं कि ताप्ती अर्जुन मीडिया मेरा ही नहीं, आप सभी का चैनल है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचे। कई बार होता है कुछ चीज़ कम ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोग भी उसके लिए मुझे अवगत करा देते, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के अपनेपन के कारण ही मतलब हम लोगों का चैनल जो है वो चल निकला है एक तरह से। नेहा का रह गया था, नेहा रिका पॉल हाय। सार्थक भाई का हो गया। रविंद्र भाई, हाँ भाई अब नीचे वाले इस पर आ जाते हैं, मैं स्क्रॉल ही कर रहा हूँ। गुड जॉब। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं। मैं बैतूल से हूँ, स्वेगी इंडियन 2006। बाप रे बाप, थैंक यू। धनराज मगरदी जी ने बोला थैंक यू, आपके द्वारा हमें पूरे बैतूल की न्यूज़ मिल जाती है, हम इंदौर में रहकर भी अपने एरिया के बारे में पता हो जाता है। हाँ भाई, थैंक यू, वेलकम। इट्स अरुण, हेलो सर। हेलो भाई। जय वैष्णव, रोज़ देखता हूँ, थैंक यू। इट्स अरुण हाय। बैतूल से देख रहे हैं जय भाई साहब। और कामत से है निखिल भाई, निखिल साहू जी, ओके। और मोहब्बत का शहर मुल्ताई, हम आपकी वीडियो रोज़ देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभय राजपूत ने तो बोला था सर मैं भी आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ। गुड जॉब। आई एम देशमुख सुमित। भाई बहन वीडियो, आपकी बहन वीडियो में नहीं दी। हाँ अभी दीदी थोड़ा सा पढ़ाई और कराटे वगैरह करिए। वो जो हमारे यहाँ दीदी है वो क्रिकेटर थी,
और कोरोना के बाद थोड़ा जो क्राइसिस हुआ था उसके बाद हमने उनको यहाँ पर मुल्ताई में बुला लिया, नहीं तो अभी वो एक्चुअली में यदि ऑफिशियली हमारे जो खिलाड़ी हैं उन लोगों को पूरी किट और सारी सुविधाएं मिलती ना, तो आज वो इंडियन टीम में तो ज़रूर खेल रहे होते। उनका गेम जो भी उस टाइम देखता, मतलब वो बॉयज़ के साथ ही प्रैक्टिस करते थे, तो ऑब्वियसली क्रिकेट यदि बॉयज़ के साथ खेल रहे हैं अपन मुल्ताई में तो गर्ल्स को तो बहुत स्कोप होता है। उनका गेम बहुत शानदार था। मोहित मेहरा बोल रहे हैं सर मैं भी आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ। ओके, अब देखिए मैं ऊपर के पढ़ता हूँ ना तो नीचे के हमारे कमेंट रह जाते हैं। स्कूल टाइम IR मेहतकर, ओके ओके, आपका नाम बता दीजिए ना, मेरे को क्लिक नहीं हो पा रहा है, ID में ऐसा रहता है। धनराज भोजेकर जी हाय सर, मेरे चश्मा भी आपके चश्मे जैसा है, पुष्कर खवाड़े। ओके, थैंक यू। बोलूँ क्या बोलूँ, इस पर क्या रिएक्ट करूँ। राजू विश्वकर्मा हेलो सर, भैया ताप्ती जी का एक व्यू दिखा दो। ओके, ये देखिए ताप्ती जी का व्यू। जय माँ ताप्ती आप सभी को। मैं तो यहाँ पर हूँ फ़िलहाल, बारिश भी आएगी तो यहाँ छुप सकते हैं। अभी भी लाइट कटी हुई है यार, यहाँ का सीन देख के बहुत लोग। भैया ताप्ती जी का व्यू दिखा दिया है। जय वैष्णो। HDFC बैंक के सामने आकर देखिएगा। क्या है भाई साहब वहाँ पर? अच्छा आप रहते हैं या फिर कोई विशेष चीज़ है? ओके, रुक्मणी जी कह रही है मैंने आपको ताप्ती जन्मोत्सव के दिन देखा था, बट आपने बात नहीं करी थी, है ना? बात करती तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जोगी पवार बोल रहे हैं आपकी रिपोर्टिंग ग्राउंड लेवल की होती है, हेड्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके अप्रिसिएशन से मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे। सर मैं भी मुल्ताई के पास के गाँव से ही हूँ, मोहित मेहरा। ओके भाई। भैया अभी मैं भी बैतूल से हूँ भैया। जय माँ ताप्ती ब्रांडेड छोरा, वाह भाई। आपका नाम भी बता दीजिएगा। अभी भी इसमें फ़िश वगैरह एंड हो रही है? हाँ ये बात तो सही है, बहुत ही मामला गंभीर है। और पता है आपको, जो कुत्ते होते हैं ना वो मछली वगैरह खाते हैं और फिर वो लोग पागल होते हैं, मतलब डॉग्स का पागल होना, कहीं ना कहीं इंसान में वायरस का घुस जाना, मामला तो गंभीर है। और हमारे यहाँ इसके पानी के सैंपल लेकर भेजना चाहिए। कई बार मतलब पता लग जाता है कि पानी में क्लोराइड की कमी है, या फिर पानी में कोई, जो भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे, तो पानी में कुछ कमी होती है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और मछलियाँ मरने लगती है। तो मछलियों का भी फॉरेंसिक लैब में भेजना चाहिए। अब हम इतना नहीं सोचते, हम सोचते हैं अरे मछलियाँ तो मर रही है, पर वो भी इंसान, मतलब उनमें भी जान है, नॉट इंसान है। मेहतकर जी बोल रहे अच्छा रोड पर पानी जमा हो जाता है, इससे सब बच्चों पर पानी उड़ जाता है और सभी बच्चे परेशान होते हैं। हाँ वहीं से गर्ल्स स्कूल की छुट्टी भी होती है, ये बात सही है। आज ही मैं आ रहा था वहाँ पर, बारिश आज ही की बात है शायद। आई एम देव पटेल फ्रॉम भोपाल। देव पटेल बोल रहे हैं। ओके भाई साहब, देव भाई साहब। तो लाइव को चलने दिया जाए या फिर मैं घर निकल जाऊँ, आप बता सकते हैं। वैसे घर भी हम जाएंगे तो आपको गांधी चौक से होकर जाना है या फिर दूसरी साइड से, आप लोग बता सकते हैं। बट यहाँ का जो लाइट है ना, इसने तो तबीयत खुश कर दी। मतलब मैं यहाँ पर आकर आप लोगों से बात भी कर सकता हूँ लाइव। एक्चुअली मैं घर में भी कर सकते हैं, बट क्या होता है कि घर में अपन बात करो तो घर वालों को लगता है कि ये किससे बात कर रहे हैं इतनी रात में, और फिर सोने के लिए बोल देते हैं। चलिए फिर रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट का क्या होता है मैंने कभी करके नहीं देखा, कोई दूसरे आईडी से करके देखना पड़ेगा। राइटर किंग लिख रहे हैं भैया मैं भी मुल्ताई से 20 किलोमीटर दूर से हूँ, आपका नाम बता दीजिए। साफ़ नहीं कर रहे, ओके। जय वैष्णो जी बोल रहे हैं कि कुछ साफ़ नहीं कर रहे हैं, वो वाली रोड की बात कर रहे हैं आप, है ना? देखते हैं, करवाएंगे। आप हमारा साथ दीजिए, सब करवाएंगे हम। मतलब मीडिया का जो पावर है वो आप ही लोगों से है, और आप लोगों की जो परेशानी है वो लगभग ये समझ के चलिए कि हमारी परेशानी है। आप मुझे स्पॉट बताइएगा, वहाँ पर खड़े रहिएगा, हम पूरी चीज़ का एनालिसिस करेंगे। इवन जो इसके लिए उत्तरदायी होगा उनको भी वहाँ पर बुलाएंगे ऑन द स्पॉट, और कारण जानेंगे और उनसे आश्वासन लेंगे, वादा लेंगे कि भैया इसको ठीक कीजिए आप 2-3 दिन में। क्या बोलते हैं आप बता दीजिए। और इससे अच्छे आपके कोई सजेशन होंगे जिसमें एज अ न्यूज़ चैनल मीडिया की तरफ से मेरा कोई रोल होगा तो आप बेझिझक मुझे बताइएगा, हम करेंगे, करवाएंगे। अच्छा इसके अलावा और भी सारी चीज़ें बोलना था मुझे, मैं कभी लाइव करूँगा ना तो फिर मैं अपन बात करेंगे। और जो ब्रांडेड छोरा जी है वो भैया रोशन देशमुख नाम है इनका, जो पास के गांव से है शायद, है ना? हाँ, आकाश वाजपेयी ऑफिशियल। भैया आप बहुत मस्त काम करते, थैंक यू भाई आकाश। अब देखिए एक तो ये वाइट शर्ट पहना है ना तो कमेंट ना थोड़े ऊपर से दिखते हैं, और वाइट पहनो तो रात में वाइट पे ही अच्छा मतलब आता को। जय श्री राम
मिस्टर ऋतुक ऑफिशियल, जितेंद्र राजपूत मुल्ताई, ओके, रॉयल ठाकुर जिन्होंने लिखा है। जय वैष्णव जी लिख रहे हैं कि भैया मुल्ताई में बहुत क्राउड है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। भाई क्राउड को कंट्रोल करना पड़ता है, और क्राउड कंट्रोल करने के लिए मुल्ताई पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। अब आपको क्राउड कहाँ पर नज़र आती है और कहाँ पर आपको परेशानियाँ रोज़ाना आ रही है, वो मार्ग को हम लोग देखते हैं, पता करते हैं। आप बताइएगा मार्ग का नाम, कभी देखेंगे शाम के टाइम में। वैसे ट्रैफिक तो मैं आपको बताऊँ, ये हमारा जो पुराना नेशनल हाईवे का रोड है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। पीयूष ने नहीं लिखा किस बारे में। भैया मैं आपको मैसेज करूँगा, हाँ बिल्कुल बेझिझक मैसेज कीजिए, कॉल कर लीजिएगा। आपका जो आपने बताया आपकी दादी जी की पेंशन का है, हम वो करवाएंगे। आप डॉक्यूमेंट उसके आपके पास होंगे ना, वो डॉक्यूमेंट आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट होने के बाद यदि हमारा काम नहीं हो रहा तो ये गलत है, हम करवाएंगे उसको। और यदि हमारे पास डॉक्यूमेंट कम है तो हम लोग फिर डॉक्यूमेंट पहले बनाएंगे, जो भी है, जो भी कमी है वो देखते हैं। भाई साहब ताप्ती जी की लाइट क्यों बंद है, इस मामले का खुलासा हम लोग जल्द करेंगे। पीयूष बोल रहे हैं सर अभी मत जाओ, हाँ ठीक है रुकते हैं। ये बहुत लेट कमेंट आ रहे हैं या मैं लेट पढ़ रहा हूँ। घर अभी मत जाओ, नहीं जा रहा अभी तो मैं। बाहर का नज़ारा कुछ और होता है, ये बात तो सही है, और बाहर मूड भी फ्रेश होता है। और यहाँ से आने जाने वाले लोग भी ना बाकायदा मिलकर बात करके हाय करके जा रहे हैं। एक्चुअली में कई बार ये होता है भाई साहब कि मैं आपको बताऊँ कि मैं गाड़ी पर होता हूँ और लाइव भी होता है, ये दो इसमें ना कई बार यदि मैं आपका रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँ तो आप ये ना समझे कि यार सर ऑन द कैमरा बहुत अच्छे से बात करते हैं और सामने से बात ही नहीं करते। तो आप अपना परिचय दीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि मैं कहीं व्यस्त तो नहीं हूँ, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान भी इधर उधर होता है, हम जल्दी में होते हैं तो बात नहीं कर पाते। नहीं करने का कोई इसके अलावा रीज़न नहीं है। एक डॉग जा रहा है यहाँ से, अभी नीचे उतरा है, उसको क्या बोलना चाहिए, खुजली हो गई है। अच्छा मैंने एक वीडियो डाला था जो मुझे नागदेव मंदिर के सामने से भेजा था हमारे कुछ साथियों ने, वहाँ के वार्ड वासियों ने, कि भैया जी यहाँ पर कुत्ते बहुत है, और ऑब्वियसली मटन मार्केट वहीं से लगा हुआ तो कुत्ते भी बहुत रहेंगे। वो वीडियो डालने के बाद जो लोग एनिमल लवर्स हैं उनका भी मेरे पास मैसेज आया था, उनका ये कहना था कि आप भी मतलब बहुत ज़्यादा एनिमल लवर है, उसके बाद भी आपने वीडियो चलाया। तो भाई साहब हर चीज़ का दोनों पक्ष चलाना मीडिया का काम होता है। कुत्ते जब एक साथ हो जाते हैं ना तो वो लोग काटते भी है, और उसके पीछे का रीज़न कुछ और होता है कि मछलियाँ जो मर जाती है, सड़ जाती है, हम उनको खा रहे हैं, मतलब हम मतलब कुत्ते खा रहे हैं और फिर वो पकड़ रहे हैं। सुबह के टाइम आप घूमते हैं, बच्चियाँ ट्यूशन जाती है, तो वो लोग जब गैंग बना लेते हैं ना तो वो वाकई में शिकार तो करते हैं। तो इसको लेकर जो परेशानी उनको फील हो रही थी, वो परेशानी को लेकर हमने पूरा मामला उठाया था। इसमें कोई पर्टिकुलर इंसान जिम्मेदार नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने आपकी पोस्ट डाली है वो कुत्तों के अगेंस्ट है। आप लोग जो मतलब कुत्ते को मारते हो या कई लोग घायल पड़े, हम लोगों ने भी कई बार किया हुआ है। अब वो ऐसा होता है कि भाई जैसे कुत्ते के ऊपर से आपने गाड़ी चला के चले गए, वो कुत्ता चिल्ला रहा है तो हम तो नहीं छोड़ पाते, फिर हम उनका इलाज भी करवाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने घर पे भी लाए, सेवा भी करी है। कई बार कुत्ते बचते हैं, कई बार नहीं भी बचते। तो जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं, आप लोग भी कीजिए। हमारे एक आमले के भाई है जस्सी भाई, वो गौ माता के लिए करते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा कि आप मुल्ताई में यदि कुछ मतलब संस्था वगैरह खोलते हैं जो सिर्फ गौ माता के लिए नहीं, लगभग जितने भी जानवर है सभी के लिए करें, तो हम अपने चैनल की तरफ से जो भी करना चाहेंगे, मतलब आप चाहेंगे, हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। भैया मेरा नाम संदीप पवार, ओके राइटर किंग, ठीक है भाई साहब। जय माता ताप्ती भैया, मुल्ताई से ही कॉलेज कर रहे हैं मिस्टर राइटर किंग, ओ हो। हर्षित गावंडे बोलते भैया जी आपकी शादी नहीं हुई क्या अभी? अच्छा बहुत बड़ा क्वेश्चन था। शादी नहीं हुई है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ फ्री होकर के। हालांकि इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं, होना है नहीं होना। सर सीएम राइज स्कूल का क्या हुआ? पुष्कर खवाड़े। सीएम राइज स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में बाहर आने के बाद ऑफिशियली प्रिंसिपल महोदय ने भी ये बताया था कि हाँ भाई मारा देखा गया था मारते हुए। हमने जो मतलब जो टीचर थे जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उनसे भी चर्चा करी, हमारी कई बार बात भी हुई। मैंने उनको हर बार इनवाइट किया कि भाई साहब आप बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना भी पक्ष रखिए, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम वन साइडेड चीज़ें नहीं दिखा सकते। बट ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाला पक्ष अपनी बातें ऑन द कैमरा रखना भी चाह रहा है या नहीं चाह रहा। तो मतलब 2-3 दिन तक लगातार वो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा, सामने आऊँगा, बट फिर बाद में उन्होंने बोला कि सर मेरा तो समझौता हो गया है और ये हो गया, मैं मतलब जैसा भी हो आप समझ रहे होंगे। तो फिर वो नहीं आए तो हम लोग भी प्रेशर कैसे करेंगे यार, वो उनका निजी हक है।
भैया मुल्ताई बिरुल रोड 1 ईयर से सही नहीं हो रहा है, काम रुका है, ये बात तो सही है। बिरुल रोड पे कौन सा एरिया, मतलब वहाँ पर एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर बटरफ्लाई बनना चाहिए वैसे। और उसके अलावा एक और एक्सीडेंट हुआ था, हमारे मतलब पत्रकार महोदय हैं, चाचा जी लगते हैं हमारे, तो उनके जो फादर साहब थे, मतलब जो दादाजी थे, उनका भी बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे भी बटरफ्लाई बनना चाहिए। मतलब ये जो है बहुत गंभीर मामला है, इस पे तो मतलब मुल्ताई वासियों को तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मुल्ताई ज़िला बने नहीं बने, पर रोड हमारे सही हो जाए, हॉस्पिटल सही हो जाए, खाने पीने को सबको मिले, सोए अच्छे से, काम पे सब काम बराबर मिले, तो किसी को ज़िले से भी मतलब नहीं। पर एक्चुअली में ज़िला बनने का और ये सारे एक दूसरे के समानुपाती बोलना चाहिए इसको। ज़िला बन जाएगा तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी तक बहुत हद तक सुधरेगी, रोज़गार भी मिलेगा। और ये ताप्ती लोग, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ तो सोचिए, आप ज़रा सोच के देखिए कि यहाँ पर उज्जैन का जो महाकाल लोक है, वैसा कुछ नज़ारा अगर माँ ताप्ती के आसपास बन जाए और यहाँ से बाहर बाहर से लोग आए, तो मुल्ताई वासियों को कितना फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा। भैया जो बजरंग बली की मूर्ति आई थी वो टाइटन क्यों ले गई, वो रिटर्न क्यों ले गई, है ना वो भाई साहब, हमारे ताप्ती ब्रिगेड के साथी लोग हैं, माँ ताप्ती ब्रिगेड के हमारे सहपाठी भी, मतलब साथ में पढ़ने वाले भी, और वो बहुत अच्छा संगठन चला रहे हैं और वो बहुत नया काम भी किया गया था। वो मूर्ति बहुत शानदार थी, मतलब बहुत महंगा भी पड़ा था, रेंट पे आई हुई थी मूर्ति, मुझे जो जितनी जानकारी है। और उन्होंने वापस क्यों ले गए, आप भी समझते हैं कि समिति की तरफ से आई थी और उसको यहाँ पर स्थापित कर पाना लगभग उस क्या बोले चंदे से पॉसिबल भी नहीं था। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास बोलना चाहिए जिसको मुल्ताई के लोगों के लिए, आस्था के लिए, है ना। तो वो तो चली गई है रिटर्न। बाकी जय श्री राम आपको। सीएम राइज स्कूल मुल्ताई ऑफिशियली इनकी तरफ से आया है। हाय हाय भाई है, बहन है, आप शायद भाई हैं, मैंने अपनी बात हुई थी वीडियो में आपके नहीं दिखती रामेश्वर। अच्छा दीदी बताया तो ना मैंने, अभी दीदी सो गई होगी, सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है। भैया आप घर कब आओगे धनराज भोजेकर, आप जब बुलाओगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप घर बुलाओगे। और सूर्या दीदी यदि ये लाइव देख रही हो तो घर पे बता दीजिएगा कि मैं माँ ताप्ती के पास में हूँ। अब सूर्या दीदी कमेंट पढ़ रही है कि नहीं, मेरे को स्टूडेंट भी अगर देख रहे हो तो पहले मेरे को हाई करके मैसेज करना है यहाँ पर, फिर दीदी को मैसेज करवाता हूँ मैं। हाँ लाइव है, बोलिए क्या बात है, बोलो बोलो। अच्छा बता, इधर आइए। ये भाई साहब आपका नाम बताइए। कमलेश दरवाई। तो लाइव चल रहा है प्रोग्राम, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा तो आप मुझे कैसे जान रहे? अच्छा यूट्यूब वगैरह पे देखा है, वीडियो पे देखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी प्रॉब्लम? परेशानी थोड़ी बहुत चलती रहती है। ठीक है, जैसे कोई मीडिया के लायक कुछ रहेगा तो आप बताइएगा, है ना। ठीक है धन्यवाद, अच्छा लगा आप मिले। सर आपको पहली बार देखा। अच्छा सामने से आप जा तो रहे थे, आप डायरेक्ट ही पूछ लेते ना तो मैं बता देता। हाँ रुक गया तो बिल्कुल आके आपको बात कर लेना चाहिए था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई, मिलते रहिएगा, है ना। ओके। तो देखिए मैं आपसे लाइव बात कर रहा था और यहाँ पर हमारे एक व्यूवर आ गए थे और मुझे कमलेश भाई जो अभी यहाँ से गए, इनकी अच्छी बात ये थी कि ये ऑन द कैमरा आने में भी झिझके नहीं, और मतलब मैंने तो उनको डायरेक्ट बैक कैमरे से ले लिया, तो अच्छा लगता है। मतलब हम लोग मिलते हैं और आप यकीन मानिए कि आप लोगों का जो प्यार और स्नेह है ना, वो अभी बीते कुछ समय से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इनबॉक्सेस में ये समझ के चलिए कि डेली के इतने ज़्यादा, हमारे फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से आप लोग एक अंदाज़ा लगा लीजिए, इतने ज़्यादा इनबॉक्सेस आते हैं कि मैं कई लोगों को रीड नहीं कर पाता हूँ। तो यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए, बाकी सजेशन रहे तो कीजिए। और कुछ आपको सजेशन, डिस्कशन, ऐसा कोई यानी गंभीर मसला हो तो आप बाकायदा मैसेज किया करें। घर कब जाओगे पूछा है कि आओगे पूछ रहे थे धनराज जी। ओके जय श्री महाकाल। ऐसा कुछ नहीं, हम सीएम राइज स्कूल। हेलो भाई साहब आगे भी कुछ बोलिएगा। भैया मुल्ताई में 2 नंबर के काम होते हैं, उस पर आपकी नज़र पहुँच ही नहीं पाती है। भाई साहब 2 नंबर के काम होते हैं तो इसका ऑफिशियली किसको काम करना चाहिए? और जैसे आप कह रहे थे कि नज़र तो ऐसा है कि मुल्ताई के हर लोगों को पता है कि कहाँ पर क्या चल रहा होता है, बट इसमें जो संरक्षण प्राप्त चीज़ें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसा होता है कि जो 2 नंबर के काम कर रहे होते हैं वो भी हमारे व्यूवर ही होते हैं कई, और जो प्रशासन होता है उनकी भी नज़र होती है। वो आपको भी पता है कि थोड़ा ना थोड़ा कम ज़्यादा करके मुल्ताई वासियों को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। बाकी आपके पास जो जानकारी होगी और आप चाहेंगे कि यार आपके घर के आसपास ऐसी कोई चीज़ें संदिग्ध चल रही होगी जिससे आपको परेशानी होगी, तो आप अगर आप अपना क्या बोलना चाहिए, आपकी परेशानी के लिए लड़ने के लिए तैयार है तो हम आपके साथ हैं। यदि आप बोलेंगे कि यार
हमारे घर के आसपास जुआ सट्टा चल रहा है, इससे हमारे घर की महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, तो ये गलत चीज़ है। और लकी पवार, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। आपसे एक बार मिलना है, बिल्कुल सीएम राइज स्कूल मुल्ताई सर, आपसे एक बार मिलना है, बिल्कुल आपका स्वागत है। आप जगह बता दीजिएगा, मैं तो घूमते रहता हूँ, लोगों से मिलते रहता हूँ। नेक यादव जी, ओके। मोहित बचले, जय श्री राम, जय श्री राम भाई। मोहित बचले हमारा शुभम का भाई है क्या? मतलब एक्चुअली में क्या होता है, मतलब बुरा नहीं मानिएगा, वो आईडीज़ लगभग सेम होती है ना, तो ये नहीं पता लगता। नहीं तो जैसे मोहित, मैं जिसको मोहित को समझ रहा हूँ वो मोहित हो तो ये बोलेगा कि अरे भैया तो मेरे को पहचान ही नहीं पा रहे। तो आईडीज़ भी बहुत सारी होती है ना नाम की। चंदू जी ऑफिशियल, हेलो ब्रो, हेलो सर, आप बहुत हैंडसम हैं पीयूष। थैंक यू वेरी वेल। कहाँ हो अर्जुन भैया? अर्जुन भैया, अच्छा आपको बता दूं, मेरा नाम अर्जुन आप लोगों की ही देन है। आप लोगों ने मुझे मतलब अर्जुन बोलना इसलिए स्टार्ट किया शायद क्योंकि ताप्ती अर्जुन मीडिया है हमारा, तो अब तो मैंने भी वो नाम मान लिया है। मतलब मैं रास्ते से जाता हूँ और मुझे लोग बोलते हैं कि भाई अर्जुन भाई रुक जाओ, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरे को बोला जा रहा है। तो आप लोगों का जो नाम है वो आप लोगों का दिया हुआ है, वो वाकई में एक्सेप्टेड है। भैया मेरे डॉक्यूमेंट है। अच्छा भैया सारे डॉक्यूमेंट हैं, ओके ओके। हेलो, एक बार ताप्ती वार्ड में आएँ और गंदगी का वीडियो बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ताप्ती वार्ड तो है, मैं बता रहा हूँ। ताप्ती वार्ड की जो पार्षद महोदय है वो कई बार उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और पिछले साल भी मैं गया था। जब समस्या से जस की तस है, वो काफ़ी जागरूक पार्षद मुझे नज़र आई है, जो अपने हक के लिए कई बार सीएमओ से भिड़ चुकी है। नगर पालिका में कई बार उन्होंने 50-100 लोगों को लेकर के जा कर के धरना आंदोलन भी किया है। वो लगातार मतलब चाहती है कि वहाँ पे जो पानी रुकता है ना वो ना रुके, और वहाँ पर जो भी क्या बोलना चाहिए, रास्ते पर पानी बहता है, आप सभी को मालूम है। बड़े हनुमान जी के मंदिर वाली गली है, उसके सामने वाली है, उसके पीछे वाली है, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती है, मछली जा रही है, सांप बिच्छू निकल रहे हैं, नीचे का जो ग्राउंड लेवल का जो उनका फ्लोर होता है वहाँ पर पानी भरा होता है, ऐसा लगता है कि टाका होगा। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, वहाँ पर तो आना पड़ेगा। आप बताइएगा आप कहाँ रहते, तो हम बिल्कुल पहुँचेंगे वहाँ पर। तब तक कि आप थोड़ा सांप बिच्छू से बचिएगा। भैया बैतूल में कब आऊँगे? बिल्कुल, बैतूल तो आना जाना होते ही रहता है, आप बताइएगा। बैतूल में अभी मैं मतलब बैतूल में भी ये होता है कि जब मैं बाइक वगैरह से गया हूँ तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मुझे सोनाघाटी का एक कॉलेज में जाना था, कॉलेज ही था शायद वो, तो ऑब्वियसली हम लोग कहीं अंदर चले जाते तो रास्ता पूछते हैं। तो मैंने 2-3 लोगों से रास्ता पूछा, तो बाकायदा उन्होंने रास्ता बताने से मना कर दिया साहब। और मैंने पूछा यार रास्ता क्यों नहीं बता रहे, तो बोले आप गाड़ी से उतरिए। फिर मैं मतलब हाथ वाथ मिलाए, फिर बोले कि हम आपका वीडियो देखते हैं करते, आपका चैनल कैसा चल रहा है वो। फिर वो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे, 1-2 लोगों ने तो मतलब भैया घर पे ही चलो या नाश्ते कर लो, पर कई बार होता है भैया ज़रूरी काम रहता है तो हम लोग रुक भी नहीं सकते, और बारिश वारिश का भी टाइम होता है ना, तो वाकई में नहीं रुक पाते। भैया आपका खाना हो गया क्या? हाँ भाई हो गया है, बिल्कुल। आपने खाया क्या? आप भी बताइएगा। भैया आपका खाना हो गया क्या? ये डबल से रिपीट हो गया, किसने पूछा था ये? एक तो इसमें ना सेटिंग, मेरा हाथ भी। रिप्लाई व्हाट डू यू डू सर, सीएम राइज स्कूल मुल्ताई, व्हाट डू यू डू सर। भाई साहब आप इंस्टाग्राम लाइव पर हैं और मैं मीडिया चैनल चला रहा हूँ, ऑब्वियसली जूडो कराटे सिखाता हूँ, और भी जो काम है आप सबको मैं ऑफिशियली कई बार लाइव पर आकर बता चुका हूँ। जूडो कराटे लाठी तलवार जो होता है ना, हम लोगों का अखाड़ा है यहाँ पर, और आप बिल्कुल आप अपने बच्चों को, जो बड़े लोग हैं और खुद भी कराटे सीखना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंस के बतौर हम लोग हमारे जो मतलब नारी शक्ति होती है, मतलब जो गर्ल्स होती है, लगभग हर स्कूल के बच्चे हमारे पास आकर सीखते हैं, और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मुल्ताई भी बहुत अच्छे स्टूडेंट है। हमारे कुछ बच्चे आप लोगों ने पहले मतलब 2-3 साल पहले जाने होंगे कि पेपरों में नाम चलता था उनका, तो वो इंडियन टीम के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं। तो मुल्ताई के लिए काफ़ी कुछ जूडो कराटे की फील्ड में भी किया हुआ है। तो यदि आप भी अपने बच्चों को आत्मरक्षा सिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेचुरली मैं ट्रेनर ही हूँ। ये सब जो वीडियोस हम लोग आप देख रहे हैं मीडिया का काम, ये शौक़ है मेरा, वो भी शौक़ ही है। रुक्मणी जी ने लिखा सभी जानवरों को की सेवा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जय श्री राम। भैया मैं बहुत नीचे हूँ क्या? मतलब वे बेचारे बेजुबान कुछ भी बोल नहीं पाते, अपना दर्द भी नहीं बता पाते। सही बात है सर। बैतूल में आपको क्या कमी लगती है? बैतूल में कैसा सब सिस्टम है आपके हिसाब से? भाई साहब ऐसा लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। बैतूल बहुत अच्छी जगह है देखा जाए तो,
और कमियां तो देखेंगे तो आप एक छोटी सी गली देखेंगे, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर पब्लिक जो भी पब्लिक डोमेन में चीज़ है जो आंसरेबल है, वो यदि उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते हैं, काम नहीं करते, तो वहाँ से परेशानी होना चालू हो जाती है। आप पब्लिक जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी में आप देख लीजिए, बस स्टैंड पर चले जाइए, वहाँ पर आपको परेशानी नज़र आ जाएगी। आप लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो कदम रखते से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, यहाँ से परेशानियों का दौर चालू हो चुका है। तो बैतूल अच्छी सिटी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, पर एज़ ऑलवेज सारे हिंदुस्तान की जो प्रॉब्लम है उसको बैतूल भी झेल रहा है, बिल्कुल झेल रहा है। लकी पवार ने बोला है भैया मुल्ताई की में ट्रेन बहुत कम रुकती है। ऑब्वियसली भाई, ट्रेन जो है हमारे यहाँ मतलब वो जबलपुर वाली नहीं रुक रही है, और मतलब हम एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि भाई हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट आप देखेंगे तो मुल्ताई जो है वो कुछ मतलब जो ऐसे चंद रेलवे स्टेशन हैं वो यहाँ पर एक्चुअली में सही बात तो यह है कि मुल्ताई हो या जो भी स्टेशन यहाँ पर बन रहा है, मेरे हिसाब से वहाँ पर स्टेशन की नीड ही नहीं है। यदि आप स्टेशन बना रहे हैं और स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुक रही है तो स्टेशन का मतलब ही नहीं है कुछ भी। और आप देखिए, अगर आप जाते हो तो आपको जनरल की टिकट नहीं मिलती है ना। जनरल टिकट तो मिल जाती है, जगह नहीं मिलती है। तो जो एक सिंगल डब्बा होता है, एक आगे और एक पीछे, कई गाड़ियों में 2 भी होते हैं, तो उसको कम से कम 6 से 7 करना चाहिए। कई लोग अलग अलग उसमें अपने कारण देते हैं, बट जनता को कोई मतलब नहीं है। आप जनरल डब्बे बढ़ाओ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, आजकल एक वेटिंग को लेकर भी नई चीज़ें चालू हुई है 1 जुलाई से, शायद सभी को पता होगा, सोशल मीडिया पर मीम्स भी बने हुए हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें चल रही होती है ना, कि आपने वेटिंग टिकट ले लिया और वहाँ आप अंदर जा रहे हो और आपको फिर वहाँ पर जुर्माना देना पड़ रहा है, चल रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये सारे जो रूल्स है वो जुर्माना वसूल करने के ही रूल्स है एक तरह से देखा जाए तो ट्रेनों में जनरल डिब्बे बढ़ने चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग तो यही है। बाकी तो सारी चीज़ें जैसी की वैसी हैं। आप बाद में स्टेशन बनाइए, बुलेट ट्रेन बनाइए, सब बनाइए, बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी सोच है, बट आम आदमी की पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो पूरी होनी चाहिए। सर पारेगांव रोड पर बहुत ट्रैफिक होता है। ओके, पारेगांव रोड बहुत छोटा सा भी है, वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने पिछले साल भी मुझे बताया था। वहाँ से आपको बता दूं कि एक भैया जो है वो बह भी गए हैं और जान से हाथ धो बैठे थे, उसको लेकर भी अभी हम चलेंगे कलवल। अभी तो वहाँ पे नाला भी जो है वो, बारिश हो रही है क्या, जो नाला वगैरह भी है वो अभी मतलब पानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए ठीक है। बाकी आप लोग उस रोड से आना जाना करें तो थोड़ा ध्यान रखें। चलिए, हाँ सही बात है, लेट भी हो रहा है। रूपा डोंगरे ने हाय बोला है, हाय। हाँ हाँ, सूर्या दीदी देख रही है तो सूर्या दीदी को बता दूँ कि घर पे बता देना कि मैं यहाँ पर ये जो है ना, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसके सामने बैठा हूँ ताप्ती जी के पास और लाइव कर रहा हूँ, तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले, घर पे बता दे। अब लाइव देख ही लिया है तो एक बार हाँ लिख देना। ओके, अरे बाप रे, कमेंट तो बहुत नीचे तक चले गए, है ना। चलिए अब इसको ऑफ कर दे क्या, फिर मिलते रहेंगे। बिल्कुल हम आएंगे और फिर मिलेंगे आप सभी से। आप इस ट्रेन वाली बात पे न्यूज़ कीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मैं आपके मतलब हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं उनसे भी बात करूँगा। रेल रोको आंदोलन हुआ था, उसके जो अग्रणी मतलब नेतागण थे, उनसे भी हम लोग इस बारे में बात करेंगे और जल्द हम आपको इस बारे में बताएंगे। और ट्रेन रुकेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वैसे सांसद महोदय ने एक लेटर जारी किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जो उन्होंने लेटर मतलब रेल मंत्रालय को भेजा है ऊपर की साइड में कि भैया यहाँ पर रेल रुकनी चाहिए, जबलपुर वाली जो गाड़ी आती है ना उसको लेकर। तो देखते हैं अब क्या निकलता है, मतलब रुकेगी ट्रेन तो रुकेगी, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। अरुण पवार भाई साहब हाय लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब पता नहीं, चलिए अभी लाइव को बंद करते हैं, नींद भी आ रही है। आप सभी का चाबी है क्या, नहीं चाबी नीचे है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। देखिए दीदी यहाँ से बात कर रही है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए। आप सभी का प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय। चाबी का बता दो, बता दिया बाय बाय आप सभी को।